आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका आप इंतजार कर रहे थे और आज का वीडियो धमाकेदार होने वाला है। यानी कि एसएससी जीडी का जो फाइनल सिलेक्शन है उससे पहले बड़ा खेला हो चुका है। यानी कि अगर आपका नंबर कम है तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर आप वेटिंग लिस्ट के लिए है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। यानी कि जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों को ये वीडियो देखना ही चाहिए। आज मैं आपको डिटेल में बात करने वाला एसएससी जीडी 2026 यानी कि फाइनल लिस्ट से पहले एक बड़ा धमाका है ना। हालांकि 2025 का ही मैं बात कर रहा हूँ, 2026 तो फॉर्म फिलअप हुआ है। ध्यान दिएगा, बड़ा खेला यानी कि नया नियम, खुशखबरी की सच्चाई, अब नहीं कटेगा नाम, कट ऑफ से नीचे थी अब चांस, है ना। डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने हजारों छात्रों की हेल्प की, आपकी भी हेल्प करने वाला। देखिए, सफल इंसान वही जो दूसरों की गलतियों से सीखे। यानी कि आप दूसरों की गलतियों से सीखेंगे। मैं यहाँ पे दूसरे लोग क्या गलती करें ये मैं बताता हूँ और उसे कैसे सुधार करना है। यहाँ पे देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026 है ना, सीट फिक्स है ना, फ्लोट नियम यानी कि डिटेल्स में क्या क्या नियम है ध्यान देगा। नया नियम लागू हो चुका है और है ना, सीट फिक्स आप समझ लीजिए, आपका आप जो है सीट फिक्स है ना। प्लॉट नियम क्या है, बहुत सारे लोग पूछेंगे आखिर ये नया नियम क्या है भाई, पहली बार सुन रहे, बता दीजिए जरा। इसीलिए तो आप ध्यान से सुनिएगा अंतिम तक। एसएससी अब फाइनल रिजल्ट निकालने से पहले एक टेंटेटिव लिस्ट जारी करेगा। अब क्या होगा, एक टेंटेटिव लिस्ट जारी करेगा यानी कि संभावित। अब यहाँ पे है कि इस टेंटेटिव लिस्ट में शामिल उम्मीदवार से पूछा जाएगा कि वे नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। अब आपसे अनुमति लिया जाएगा, आप मालिक, आप मेरे हुक्म, आप मेरे आका, बताइए नौकरी लेना चाहते हो कि नहीं। ज़्यादातर लोग 99% बोलेंगे यस मैं नौकरी लूंगा, बहुत सारे बोलेंगे नहीं नहीं लेंगे। तो उनके लिए कि जब वो छोड़ देंगे तो बाहर जार से वो सीट खाली रहती। अब यहाँ पे पहले वो कंफर्म कर दी और वो सीट आपका किसी और को दे देगी। देखिए पूरी डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि यहाँ पे जो बातें निकल कर आ रहा है यानी कि इसका जो मकसद है ना, फाइनल लिस्ट में रिक्तियों को खत्म करना और सिलेक्शन को अधिक पारदर्शी बनाना। अब जो है आपका जो सीटें खाली रहती थी, जो सीटें खाली रहती थी, अब वो सीटों को भरा जाएगा, है ना। आपसे पूछ लिया जाएगा, आप बोलेंगे मुझे नौकरी नहीं करना, मैं पहले से दूसरा जॉब में, मैं इससे अच्छा जॉब करना चाहता हूँ, मुझे कम पोस्ट वाला मिला, मैं बड़ा पोस्ट वाला चाहता हूँ, फिर से मैं एग्जाम दूंगा, उसमें जाऊंगा, तब आपका जो सीट है किसी और को दिया जाएगा। ये हुई ना बात। चलिए आगे बात करते हैं, टेंटेटिव लिस्ट कैसे काम करेगी, है ना। ये जो लिस्ट आखिर कैसे काम करेगी, तो फाइनल लिस्ट से पहले एसएससी एक सूची जारी करेगा। फाइनल लिस्ट यानी कि टेंटेटिव लिस्ट, संभावित सूची जिसको बोलते हैं ना, मैंने अभी आपको बताया। इसमें वे उम्मीदवार होंगे जो मेरिट के हिसाब से चयन करीब है, यानी कि इसमें वे उम्मीदवार होंगे जो मेरिट लिस्ट है ना, मतलब कि मेरिट लिस्ट के हिसाब से चयन के करीब है, उसके नजदीकी में होंगे, है ना। और बाद में इन सभी से पूछा जाएगा, अब इनसे पूछा जाएगा कि क्या आप नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ या ना, है ना, यस और नो, यस और नो, बताओ मुझे आप नौकरी करना चाहते हो, यस और नो, बिल्कुल ये पूछा जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देगा कि सीट फिक्स का जो मतलब है वो क्या है, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा। यदि उम्मीदवार यस कहता है यानी कि उम्मीदवार जो यस कहता है नहीं हाँ कहता है, तो उसकी सीट फिक्स यानी कि पक्की हो जाएगी। अब जो सीट कंफर्म हो जाएगा और वह उम्मीदवार उस पद के लिए नौकरी ज्वाइन करेगा और ऐसे उम्मीदवारों का स्थान सुरक्षित हो जाता है ना। अब ऐसे उम्मीदवारों का जो स्थान है वो सुरक्षित हो जाएगा। अब सीट प्लॉट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यदि उम्मीदवार नो कहे यानी कि मैं हूँ, आप है या कोई भी है, वो बोलते हैं मुझे नौकरी नहीं करना है ना, या तो मैं इससे बड़ा पोस्ट वाला मैं करना चाहता हूँ, तब यहाँ पे देखिए क्या होगा, उसके सीट खाली मान लीजिए, है ना, उसके सीट को खाली मान लीजिए, यानी कि बोलेगा तुम नहीं लेगा तो भाई किसी और को देंगे ना, उसके सीट खाली हो गया। यानी कि यह खाली सीट अब, है ना, जो वेटिंग लिस्ट में जो विद्यार्थी थे, जो वेटिंग लिस्ट में विद्यार्थी थे यानी कि है ना बिलो मेरिट, है ना, उन सभी उम्मीदवारों को मिल जाएगी। ये बहुत ही बड़ी खुशी वाली बात हुई, है ना।
उनको मिल जाएगी। मतलब जो कैंडिडेट मेरिट में थोड़ा नीचे था उसको अब मौका मिलेगा, है ना। जो थोड़ा अब कम था उसको अब मौका मिलेगा। ये बड़ी खबर है। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दें कि इस नियम की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। ये जो नियम है इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले क्या होता था कि कई सारे उम्मीदवार जो फाइनल लिस्ट में आते थे लेकिन जॉब नहीं करते थे, है ना, यानी कि ज्वाइन करते ही नहीं थे। अब भाई मेरिट लिस्ट में है, ज्वाइन नहीं कर रहे तो सीट तो भाई खाली हो जाएगा, है ना। जो योग्य कैंडिडेट है वो भी नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रख करके ये नियम लाया गया है ना। और अब देखिएगा मुख्य कारण वही चीज जो कि उनका चयन कहीं और हो जाता था या तो नहीं करना चाहते थे, तो वही ऐसे में बहुत सारी सीटें आपको खाली रह जाती थी, है ना। और इससे मेहनती छात्रों का नुकसान होता था। जाहिर सी बात, हम चाह रहे नौकरी लेना, थोड़ा नंबर से घट रहे हैं और ये लोग है नौकरी लेकर के छोड़ दे रहे हैं, तो गलत बात है। कम से कम हमारा सिलेक्शन तो हमारा जीवन चलता, हमारा रोजगार चलता, हमारा घर परिवार चलता, दुआ भी मिलती। तो इन सारी चीज़ों को ख्याल में रख करके काम किया जा रहा है ना। ध्यान दीजिएगा। देखिए सीट अब जो फिक्स और फ्लोट नियम का फायदा क्या है ना। ये जो नियम है आखिर इसका फायदा नुकसान क्या है, यानी खाली सीट बेकार नहीं जाएगी, पहला। दूसरा आपका वेटिंग, जो आपका मेरिट लिस्ट में जो वेटिंग उम्मीदवार थे उनको मौका मिल जाएगा, है ना। सिलेक्शन अधिक अभ्यर्थियों को होगी, है ना, इनके हितैषी होगा। अब बात करते हैं फाइनल लिस्ट बनने से पहले पुष्टिकरण हो जाएगा। जो फाइनल लिस्ट होगा उससे बनने से पहले क्या आप करना चाहते हैं या नहीं तो कंफर्म हो जाएंगे। और हद पार मतलब कि भर्ती निश्चित होगी, है ना। हर पद में हर पद यहाँ पे होना है, मतलब प्रत्येक पद आपका फुलफिल हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। आगे बात करते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे ऐसा ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी जाती है। क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके लिए सबसे बड़ी खुशी वाली बात, सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कीजिए, मेहनत कीजिए, सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब तक आप तैयारी करेंगे तब तक के लिए, है ना। SSGD 2026 का मैं अभी बात कर रहा हूँ, 2027 का भी भूल जाइए। 2026 में सारी क्लास फ्री है। देखिएगा कैसे लागू होगा, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देगा। स्टेप 1 में SSC टेंटेटिव लिस्ट जारी करेगा। दूसरा, इसमें शामिल उम्मीदवारों को पूछा जाएगा। तीसरा, अगर आप हाँ कहते तो सीट आपका कंफर्म माना जाएगा, यानी कि फिक्स हो गया। अगर आप नहीं कहते तो सीट आपका फ्लोट हो गया, है ना, यानी कि नो कहते। स्टेप 4 में यह प्रक्रिया 2 राउंड में पूरी होगी, है ना, 2 राउंड में आपका कंप्लीट होगा, ताकि कोई भी सीट, है ना, कोई भी सीट आपका खाली ना रहे। आखिर 2 राउंड क्यों, इसके पीछे भी कारण है। 2 राउंड जो होगा उसके पीछे भी कारण है। ध्यान दें, पहली बार में आपका सीट फिक्स यानी कि फ्लोट पूछने के बाद भी कुछ उम्मीदवार फिर से ना कह सकते हैं ना। बहुत सारे, देखिए बहुत सारे बोलते हैं अरे चलने कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है ना। एक शुरू में बोल देंगे हाँ, बाद में मन करेगा करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, बहुत सारे बोलेंगे। तो इसीलिए दूसरा, इसी के आधार पर मेरिट के अनुसार अगला उम्मीदवार को मौका मतलब कि मिलेगा, है ना, ले सकता है। आगे बात करते हैं। इसीलिए 2 राउंड की प्रक्रिया जारी रखी गई है ताकि सभी रिक्तियों को भरा जा सके। आगे बात करते हैं इससे मेरिट पर क्या असर पड़ेगा। अब मेरिट पर है, कहीं ना कहीं तो असर पड़ेगा। ध्यान देगा, अब जो आपका जिनका मेरिट स्कोर कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा में छट जाते थे, बोलते कि थोड़ा सा हम छट गए, पॉइंट में छट गए, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, तो सीट फ्लोट प्रक्रिया से उन्हें सिलेक्शन का मौका मिलेगा, है ना। ये सबसे बड़ी खुशी वाली बात है आप सबके लिए। वे छात्र जो पहले थोड़ा कट ऑफ से मतलब कि नीचे थे, है ना, चुक जाते थे, उनका सेकेंड लिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट में आपको मौका मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं SSC 2026 का यह नियम पहली बार लागू होगा, है ना। SSC 2026 में ये जो नियम है आपका पहली बार लागू होगा। और ये जो भर्ती के लिए पहली बार लागू होगा, यानी कि SSC पहले ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाता था, है ना। SSC आप ले देखिए, समय के साथ देखिए परिवर्तन ही क्या है, समय की मांग क्या है ना। तो प्रकृति का नियम है परिवर्तन ही, तो जाहिर सी बात है कि समय के अनुसार लोग बदलते हैं, सारे नियम कानून बदलता है, तो ये आपके लिए अच्छा नियम है। आगे देखिए, ये नियम भर्ती प्रक्रिया और कैसे बेहतर होगा, हर पद पर भरा जाएगा और खाली सीटें नहीं होंगी, है ना। रिक्रूटमेंट अधिक से मतलब न्यायपूर्ण होगा और पारदर्शी होगा। वह छात्र ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने मतलब कि थोड़ा मार्क्स से घट रहे थे, है ना, उनको। 2026 GD भर्ती का जो आपका कंपटीशन उसको लेकर के भी हम बात कर लेते हैं। देखिए 2026 में आपको आवेदन की जो संभावना है 50 लाख, है ना,
400 प्लस एग्ज़ाम सेंटर होंगे। अब उम्मीदवारों की संख्या अधिक हुई इसलिए सीट फिक्स प्लॉट नियम जैसे ज़रूरी हुए, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुख्य नियम और निष्कर्ष, है ना, मतलब कि ध्यान दें यहाँ पे फाइनल लिस्ट से पहले आपको पुष्टिकरण किया जाएगा, खाली सीटें नहीं बचेगी। फिर आपको वेटिंग लिस्ट की तरह फायदा होगा, यानी कि नौकरी ज्वाइन ना हो करने पर उम्मीदवारों को रिक्तियां भरी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें थी आज की इस वीडियो में। कुछ क्वेरी है आपके मन में कुछ तो आप जरूर मुझे पूछिएगा। समरी के तौर पर कुछ चीज़ें अगर मैं बताना चाहूँ यहाँ पे कहानी का, तो एसएससी 2026 में नया सीट प्लॉट नियम आपको लागू हो गया। टेंटेटिव लिस्ट जारी, उम्मीदवारों को पूछा जाएगा कि आप नौकरी करना चाहते हैं या नहीं, और यस तो उनकी सीट मतलब सुरक्षित रहेगी, नहीं तो वो दूसरे राउंड में पूछा जाएगा। और फिर, है ना, जो नहीं करेंगे नौकरी उनके लिए किसी और व्यक्ति को वहाँ पे रखा जाए। मेरिट लाइन से नीचे वाले छात्रों के लिए ये फायदा होगा। तो ये था आज का पूरा अपडेट। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। और आपके लिए बड़ी खुशखबरी, हमारे यहाँ पे सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा लाइव होता है यूट्यूब पे, PDF को फ्री में दिए आते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जा करके जुड़ जाइए। फ्री में आप सारे क्लास, मैथ हो, रीजनिंग हो, GS हो, है ना, सारी चीज़ें, हिंदी हो, कुछ भी क्लास आप करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चैनल का प्लेलिस्ट में या तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जा करके तैयारी कीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।